गेंद और गोल कहानी संग्रह में संग्रहित राधा कृष्ण की कहानी गरीबी की दवा। इनके प्रथम अर्थात फर्स्ट पृष्ठ ऊपर में ही लिखा हुआ है कि हिंदी के उत्कृष्ट कथा शिल्पियों की संख्या काट छांट कर 5 भी कर दी जाए तो उनमें से एक नाम राधा कृष्ण का होगा। ये प्रेमचंद कहें खुद से। बात करें इनके बारे में थोड़ा तो उन दिनों बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सैयद मुजतबा अली पटना आकाशवाणी में स्टेशन डायरेक्टर थे और बड़े स्पष्ट ढंग से दो टूक बातें करते थे। भिन्न भिन्न भाषाओं और साहित्य का ऐसा विद्वान अब तक मेरी नज़र से दूसरा नहीं गुजरा है। साहित्य के प्रचार प्रसार के संबंध में भी उनकी कुछ मान्यताएं थी। वे कहा करते थे कि किसी भी भाषा के साहित्य के विकास के लिए एक महानगर का होना बहुत ज़रूरी है। वे बंगला का उदाहरण देते थे। कहते थे कि अगर बंगला को कलकत्ते के समान महानगर नहीं मिला होता तो बंगला साहित्य इस प्रकार आगे बढ़ा हुआ दिखलाई नहीं देता। कहते थे कि मराठी के लिए बम्बई और पूना है, गुजराती साहित्य के लिए अहमदाबाद और सूरत जैसे नगर है, मगर हिंदी साहित्य के विकास के लिए कोई बहुत बड़ा नगर नहीं मिल पाया। अब हिंदी दिल्ली में पहुंच गई है। अब देखो हिंदी साहित्य का विकास कितनी तेज़ी से होता है। स्वर्गीय मुजतबा अली की बात साहित्य के विकास और प्रसार के लिए ठीक हो या ना हो, लेखक के लिए कोई ऐसा नगर होना बहुत ज़रूरी है जहां उसका विकास हो सके। मैं तमाम जिंदगी रांची में रह गया। फल हुआ कि मुझे जिस रूप में प्रकाशित होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। सन 1956 में मेरा कहानी संग्रह गल्पिका प्रकाशित हुई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरस्कार भी दिया था। आज उसके 20 वर्षों के बाद मेरा यह नया कहानी संग्रह आ रहा है और इसमें मेरी नई पुरानी चुनी हुई कहानियां संग्रहित है। राधा कृष्ण कहते हैं कि आशा है यह संग्रह पाठकों को पसंद आएगा। चलते हैं हम लोग गरीबी की दवा कहानी के ऊपर। आज फिर सांझ हुई, फिर उसी तरह 5:30 बज गए और उसी प्रकार हारा थका उमेश अपने ऑफिस से निकला। उसके चेहरे पर चिंता घनीभूत हो उठी थी। आंखों में विषाद का ऐसा कुछ भाव था कि लगता मानो वह किसी विभीषिका को प्रत्यक्ष देख रहा हो, जैसे स्वप्न से अंगार निकलकर प्रत्यक्ष हो रहे हों और उसका भय उसके चेहरे पर आतंक और वेदना के रूप में व्याप्त हो गया हो। उमेश को उस ऑफिस में काम करते आज करीब 22 साल हो चले। न कभी उसका तबादला हुआ और न कभी कोई खास बात ही हुई। हाँ, स्केल के अनुसार उसका वेतन बढ़ता गया और बस जो हुआ केवल इतना ही हुआ कि आदमी भी वह कुछ अजीब कैंडे का था। न खुशामद बरामद न लल्लो चप्पो। अपने अफसरों के सामने वह दबा दबा डरा डरा झिझकता सहमता आता था। उस समय उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ती रहती थी। लगता था जैसे उसका वह अफसर उसे निगल जाएगा। न जाने उसके मन में उस समय क्या डर घुस जाता था, पर यूँ काम में वह कुशल था। रोज का काम रोज कर डालता और काम की अधिकता का रोना वह भी न रोता। चुप्पी साध कर वह काम करता और काम समाप्त करके घर चला आता। ऑफिस के लोग जिस समय गप किया करते थे, दूसरों की निंदा स्तुति में रत रहा करते थे, उस समय उमेश चुपचाप अपना काम करता रहता। अपने काम में वह पक्का था। सिर झुकाकर काम करने की उसकी आदत ऐसी हो गई थी कि बहुधा सिर झुकाकर ही चला करता था। उस समय भी उसके दिमाग में ऑफिस के नोट्स और ड्राफ्ट्स घूमते रहते थे। उसकी वह नौकरी ऐसी थी कि जहां न कभी किसी तरह की ऊपरी आमदनी हुई और न होने की भी आशा ही थी। दूसरों के लिए उसके काम में आकर्षण नहीं था और इसलिए न उसका तबादला होता और न उसकी तरक्की होती। अपने काम में वह शक्रु की तरह फिट हो गया था। वह न हिल सकता था और न कभी कुछ दिन की छुट्टी लेकर आराम ही कर सकता था। आजकल उसे अपने स्केल से बढ़ा हुआ जो वेतन मिलता था वह करीब 150 रुपये की रकम थी। यह रुपया उसके घर के खर्च के लिए पूरा नहीं पड़ता था। यूँ परिवार ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। उसकी स्त्री थी, एक लड़का था, एक लड़की थी और बस। लड़का BA फाइनल देने की तैयारियां कर रहा था और लड़की IA पास करके इसी साल निकली थी। उसका विचार और भी अधिक पढ़ने का था, पर माँ ने
धमका दिया कि अब शादी की उम्र आई, अब तू क्या पढ़ेगी, और श्री को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। यूँ श्री को अधिक पढ़ाने की इच्छा तो घर में सबकी थी, पर आज के ज़माने में शिक्षा भी कम महंगी चीज़ नहीं है। उमेश का बस अपनी परिस्थितियों पर नहीं चलता। उसकी उम्र 40 को पार कर गई है। भांति भांति के दिन आए और गए। उसके मन में एक आशा थी कि कभी न कभी अच्छे दिन आवेंगे, पर वह आशा आज तक पूरी नहीं हुई। जो मिल जाता है उसी से गुजारा करना पड़ता है। महंगाई है सो मानने वाली नहीं। अभाव और चिंता में दिन गुजर रहे हैं। अब की महीने में कुछ ऐसा हुआ कि किसी अक्टूबर में दशहरा और दीपावली आ गई। 8 अक्टूबर को दशहरा था। उस समय तो टटका वेतन मिला था, काम निकल गया। पर दिवाली वह पहाड़ की तरह सामने खड़ी थी। सरकारी क्वार्टर में वह रहता था। घर की पुताई नहीं करानी थी, पर दीप तो जरूर जलेंगे, मिठाइयाँ अवश्य आवेंगी। आने जाने वाले भी मानने वाले नहीं। पास में पैसे नहीं। सत्यभामा उसकी स्त्री थी। उसके मायके में व्यापार होता था, लोग संपन्न थे। उनके यहाँ दीपावली का महत्व बहुत ज़्यादा था। वह इस विषय में अपने पति से किसी तरह समझौता नहीं कर सकती थी, और उसे विश्वास था कि लक्ष्मी जी का जो पूजन उस दिन होता है, उसी पूजा से संपन्न होकर लक्ष्मी जी लोगों के घर में जाती है। हालांकि वह हर साल लक्ष्मी जी का पूजन करती आई, पर कभी भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। फिर न जाने किस आशा के तंतु को पकड़कर वह आज भी अपने पति से झगड़ा कर रही थी कि लक्ष्मी जी का पूजन समारोह के साथ होना ही चाहिए और मिठाइयाँ होनी ही चाहिए। इस काम के पीछे सत्यभामा जो खर्च बतलाती थी, वह 60-70 से कम का खर्च नहीं था। उमेश का दिमाग घूम जाता। उसकी समझ में आता ही न था कि ये रुपये कहाँ से आवेंगे। अवसर आने पर वह एक काबुली से रुपया लिया करता था, पर इधर कुछ ऐसा हुआ कि लेकर देने का फिर कभी मौका ही नहीं आया। अब कि जब उसने दिवाली के खर्च के लिए काबुली से रुपया मांगा तो एकदम इनकार कर गया। रुपया न दिया सो न ही दिया। ऊपर से यह धमकी भी दे डाली कि पीछे का जो करीब 1000 रुपया बाकी चला आ रहा है, उसे अगर चुकता न करोगे तो अब की कचहरी खुलते ही नालिश कर दूंगा। उस काबुली की बात से उमेश का कलेजा ऐंठ गया। उसने आज तक किसी की खुशामद न की थी, पर उस काबुली के सामने घंटों उसकी चिरौरी करता रहा। गरीबी की दवा। आज जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी समझ में आता ही नहीं था कि वह किस प्रकार अपनी पत्नी का सामना कर सकेगा। उसे उसके सामने जाते हुए घबराहट मालूम हो रही थी, पर वह यह भी नहीं समझ सकता था कि जाए तो आखिर कहाँ जाए। आज तक उसकी जिंदगी यही रही कि ऑफिस गया और घर आया। इसके अलावा उसकी दिनचर्या में और कोई भी अंतर नहीं आ पाया था। घर में रामायण और गीता की पुस्तक थी। फुर्सत के समय वह उन्हीं को पढ़ता था, पर आज वह कहाँ जाए। वह सड़क से जा रहा था। कार्तिक महीने की हल्की गुलाबी हवा जब उसे लगी, तब उसे सहसा अपना बचपन याद हो आया। अपने बाल्यकाल में वह शहर के किनारे एक सरोवर के समीप जाकर घंटों बैठा करता था। इससे उसके मन को एक अजीब तरह की शांति मिलती थी। उसकी इस स्मृति में बचपन की सजीवता और प्रफुल्लता मिली हुई थी। फिर वह कुछ और सोच भी नहीं सका और उसी ओर जाने लगा जहाँ शहर का किनारा था, जहाँ वह सरोवर था, जहाँ बचपन के दिनों में बैठकर वह एक अजीब तरह की शांति पाया करता था। उस समय भी इसी तरह गुलाब की तरह कोमल और ठंडी हवा बहती रहती थी। उसने तेजी के साथ उस ओर चलते हुए कुछ ऐसा भी अनुभव किया कि उस सरोवर के समीप पहुंचते ही वह मानो अपने बचपन के पास भी पहुंच जाएगा। उसकी आंखें आशा में या आशा से चमक उठी। उसकी चाल में तेजी भी आ गई। उस सरोवर के चारों ओर ताड़ के पेड़ थे। एकांत स्थान था। आसपास की झाड़ियों में झिंगुर बोल रहे थे। जब उमेश वहां पहुंचा तब एक बगुला घबरा कर उड़ गया। छप छप करके मेढक पानी में उछल गए, पर वहां पहुंचकर भी वह अपने मन में शांति नहीं पा सका। उसने पाया कि उसके कलेजे के ऊपर कोई ठोस और भारी पदार्थ रखा हुआ है। उस बोझ से वह छुटकारा नहीं पा सकता। उसने अपने मन में कुछ ऐसा भी पाया कि उसके कलेजे पर जो बोझ है वह सजीव सा है। वह हिलता डुलता है और उससे व्यथा भी होती है। और फिर उसने पाया कि निराशा की विभीषिकाएं उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी है और बेहतर हंस रही है। जैसे जैसे आसपास अंधकार बढ़ रहा है वैसे विभीषिकाएं भी घनी तथा सजीव होती जा रही थी। यहाँ भी उसे शांति न मिली और वह घबरा गया। फिर उसने अपने मन में सोचा कि अब जो होना है सो हो ही जाए।
और वह शीघ्रतापूर्वक उस स्थान से उठ गया और तेजी के साथ अपने घर की ओर चलने लगा। चलते समय उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी सारी चिंताएं और वेदनाएं एक स्वर से उसे पीछे पुकार रही है और उसे रुक जाने को कह रही है। जरा सुन लो तो सही। और धीरे धीरे उसकी चाल मंथर हो गई। वह धीरे धीरे भूला हुआ सा चलने लगा। तब उसकी चिंताएं और वेदनाएं भी उसके साथ आगे पीछे चलने लगी। वह मन ही मन उनसे बातचीत सा करने लगा। उसे यह सुधा भी नहीं थी कि वह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। यदि उस समय कोई उससे सहसा पूछ बैठता कि तुम्हारी चिंताएं क्या है, तो वह उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वह उस स्थिति में था ही नहीं। जब आदमी अपने से चिंता को भिन्न समझता है, वह इस प्रकार जा रहा था जिस प्रकार कवि स्वप्न देखता हुआ चलता है, एकाग्र और तन्मय। जिस समय वह घर पहुंचा उस समय रात हो चुकी थी। अपने हृदय को कड़ा कर उसने अपने घर में प्रवेश किया था। वह इस बात पर अटल था कि अब चाहे जो हो, वह साफ साफ कह देगा कि दिवाली के खर्च का इंतजाम न हो पाया है और न हो सकता है। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो या नाराज, पर इस साल न लक्ष्मी पूजा होगी और न दीप जलेंगे। उमेश ने अपने मन को इस प्रकार दृढ़ किया था कि उसकी दृढ़ता उसके चेहरे पर भी चमक गई थी। उसकी आंखों की चमक में एक प्रकार की स्थिरता थी। पर घर पहुंचकर उसे आश्चर्य से चकित हो जाना पड़ा। उसकी स्त्री ने मुस्कान के द्वारा उसका स्वागत किया। वह इस स्थिति के लिए तैयार न था। उसने समझा था कि झगड़ा होगा, जली कटी सुननी पड़ेगी, और वह ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार होकर आया था। पर मुस्कान का सामना करने के लिए वह बिल्कुल ही तैयार न था। वह घबरा गया और सोच भी न सका कि उसे क्या करना चाहिए। सत्यभामा की वह प्रिय मुस्कान उसे उसके रोष से भी अधिक भयंकर मालूम हुई। एक क्षण के लिए वह घबरा उठा। सत्यभामा की मुस्कान उसके मन में बिजली की तरह कौंधने लगी। वह अनुमान करने लगा कि अब मुस्कान की बिजली के साथ साथ क्रोध का वज्र भी गिरेगा, पर वैसा नहीं हुआ। सत्यभामा के बर्ताव में आज कुछ भी अप्रिय नहीं था। सब सरल, सब सुंदर था। उमेश चाहकर भी उससे झगड़ा नहीं कर पाया। सत्यभामा ने पूछा भी नहीं कि दिवाली के रुपयों का तुमने बंदोबस्त किया है या नहीं, और बिना पूछे ही उमेश क्या उत्तर देता। उसके मन की बात उसी के मन को आरा की तरह चीरने लगी। वह गंभीर और व्याकुल मालूम हो रहा था। उस रात विशेष कोई बातचीत भी नहीं हुई। ऐसा कुछ लगा कि इस परिवार में दिवाली आने वाली ही नहीं है। न उमेश ने कोई बात छेड़ी और न सत्यभामा ने कुछ पूछा। यूं साधारण तौर से जिस प्रकार दिन आते थे उसी प्रकार रात बीत गई। उमेश को अचंभा मालूम हो रहा था कि सत्यभामा बात छेड़ती क्यों नहीं है। पर दूसरे दिन सवेरे इस बात का रहस्य खुला कि सत्यभामा रात को इस तरह प्रसन्नता का भाव रखकर मुस्कुरा क्यों रही थी। सत्यभामा घर में सबसे पहले उठने वाली स्त्री थी। 4 बजे प्रातः काल ही वह उठ जाती और सारा दिन काम में जुटी रहती। पर उस दिन जब 7 बजने लगे तब उमेश ने पूछा, आज उठती क्यों नहीं हो? आज क्या सवेरा होगा ही नहीं? सत्यभामा ने लेटे लेटे अपनी आंखें खोली। उसने कहा, कल शाम से ही मेरी छाती में बेतरह दर्द था, पर डर से तुमसे नहीं बोली, तुम घबरा जाते। पर अब तो मालूम हो रहा है कि मुझे बुखार हो आया है। छाती में इस तरह दर्द है कि कुछ सहा नहीं जाता। और इतना कह लेने के बाद सत्यभामा पहली बार पीड़ा से कराह उठी। अब तक उसने अपने को किस मुश्किल से जब्त किया था। रात वह कितनी पीड़ा के बीच विहंसती रही। यह सारा इतिहास उस एक ही दर्दनाक कराह से प्रकट हो गया। उमेश ने घबरा कर देखा, सचमुच बुखार हो आया था। सत्यभामा का शरीर कभी इतना गर्म नहीं हुआ था। लगता था कि जैसे छूते ही हाथ जल जाएंगे। उमेश ने व्यस्त भाव से कहा, डॉक्टर को बुलाना ही होगा। सत्यभामा ने जवाब दिया, डॉक्टर आकर क्या कर लेगा? 2-3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। उमेश ने पागल की तरह कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर को तो बुलाना ही होगा। सत्यभामा से वास्तविकता छिपी नहीं। बोली, पास पल्ले कुछ है ही नहीं, डॉक्टर कैसे आ सकेंगे? उमेश ने साहस बटोर कर कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वह कमरे से बाहर निकला। उसकी लड़की श्री बाहर खड़ी थी। उमेश ने उसे समझाकर कहा, तुम्हारी अम्मा को जोरों से बुखार हो आया है, छाती में दर्द है। तुम हरि नारायण बाबू के यहाँ से जरा थर्मामीटर लेती आना और अपनी माँ को देखती रहना। मैं डॉक्टर को लेकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। उमेश व्यस्त भाव से घर से बाहर निकल गया। बाहर सूर्य की किरणें आसपास में मकानों के ऊपर चमक रही थी।
कुछ लड़के अपने घर के बरामदों के ऊपर दरी बिछाकर बढ़ रहे थे। फेरी वाले अपनी चीज़ें बेचने के लिए तेजी से चिल्लाते हुए चहलकदमी कर रहे थे और सामने का घरवाला अपनी चितकबरी गाय को दूह रहा था। उसका बछड़ा रह रह कर उछल पड़ता, पर गाय निर्विकार भाव से खड़ी थी। पास ही पीतल की बाल्टी सूरज की किरणों के कारण सोने की तरह ऐसी चमक रही थी कि उस पर आंख भी नहीं ठहरती थी। बाहर निकलने के बाद जब उमेश सड़क पर चलने लगा तब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। तब उसने अपनी स्थिति समझी और समझा कि कहीं से पैसा पाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पर फिर भी सत्यभामा की दवा करानी होगी। घर में गहने भी नहीं, वे लड़के लड़की की पढ़ाई के पीछे कब के बिक चुके थे। आज यदि वे गहने भी होते तो इस गाढ़े अवसर पर काम आ जाते, पर आज कुछ तो लाना ही है। सत्यभामा को यूं मरने नहीं दिया जा सकता। वह फिर तेजी के साथ चलने लगा। वह स्वयं नहीं जान पाता था कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट थी और चाल में तेजी। जल्दी के कारण वह अपने सिर पर टोपी रखना भी भूल गया था। करीब 2 घंटे के बाद उमेश अपने घर में वापस लौटा। उस समय उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। वह स्वयं बीमार सा मालूम हो रहा था। करीब 10 बज रहे होंगे। उसका लड़का कॉलेज के लिए चला गया था। उसे स्वयं ऑफिस जाना था। उसकी लड़की हाथ धोती हुई रसोई घर से निकली। उसके चेहरे पर प्रश्न था। उसने आशा की थी कि उसके पिताजी डॉक्टर को लेकर घर आएंगे। अपने पिता को अकेला देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उमेश ने पूछा, कैसी है? श्री बोली, हालत अच्छी नहीं मालूम होती, एकदम बेहोश है। पूछती हूँ तो कोई जवाब ही नहीं देती। कभी कभी बेहोशी में भयानक रूप से चिल्ला उठती। मालूम होता कि बड़ी तकलीफ में माँ के प्राण अटके हैं। और बात समाप्त करने से पहले ही श्री के दोनों गालों पर आंसू की 2 लकीरें खींच गई। उमेश ने पूछा, बुखार कितना है? टेम्परेचर देखा था ना? श्री ने कहा, आधा घंटा पहले टेम्परेचर लिया था। उस समय 106 डिग्री बुखार था। ऐसा बुखार न कभी देखा न सुना। माँ को होश भी है ही नहीं। श्री ने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। श्री को रोती हुई देखकर उमेश का जी भी रोने को हो आया। उसके कलेजे के अंदर रुलाई घुमड़ने लगी, पर उसने अपने को रोक कर कहा, नहीं बेटी, घबराने की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाए आ रहा हूँ। अच्छी तो हो ही जाएंगी, पर परेशानी है और कुछ नहीं। और इतना कहकर उमेश ने हंसना चाहा, पर हंसने की चेष्टा में उसका मुंह विकृत हो गया और आंखों में आंसू छलक आए। वह शीघ्र ही अपने कमरे में चला गया कि श्री उसके आंसुओं को देख न ले। कमरे में बैठकर उसने दरख्वास्त लिखी और लिखा कि मेरी स्त्री एकाएक सख्त बीमार पड़ गई है, आज की छुट्टी चाहिए। उसके बाद उसने श्री को बुलाकर कहा, इस दरख्वास्त को ले जाकर हरनाम बाबू के घर पर दे आना। वे ऑफिस में हैं और देंगे। मैं डॉक्टर को बुलाकर शीघ्र ही आ रहा हूँ। घबराना नहीं। हाँ, भगवान सबके साहस की परीक्षा लेते हैं। और वह व्यस्त भाव से घर से निकल कर चला गया। बाहर किरणें तेज थी। कार्तिक की धूप शरीर पर चिंगारी जैसी लग रही थी। उमेश के शरीर से पसीना छूट रहा था और वह तेजी के साथ डेग बढ़ाता हुआ फिर सुबा खां के घर की ओर जा रहा था। सुबा खां का घर ज्यादा दूर नहीं था। 2-3 गलियों से मुड़ता हुआ उसने उसके घर की दूरी को और भी कम कर लिया। जिस समय वह सुबा खां के दरवाजे पर पहुंचा, उस समय उमेश पसीने से तर था और हाँफ रहा था। सुबा खां उसे फिर दोबारे अपने सामने देखते ही विरक्त हो उठा। झिड़क कर बोला, तुम फिर आ गए। मैंने कह दिया कि जब तक पिछला हिसाब साफ नहीं करोगे मैं 1 पैसा भी नहीं दे सकता। उमेश ने करुण भाव से कहा, मेरी घरवाली बहुत सख्त बीमार पड़ गई है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रोते रोते उसने कहा, सुबा खां, आज का किया हुआ तुम्हारा एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। पर सुबा खां के चेहरे की विरक्त तनिक भी कम नहीं हुई। उसने कहा, उमेश बाबू, हम यहाँ एहसान करने के लिए नहीं बैठे हैं। तुम पिछला हिसाब साफ करो और एक की जगह 2 ले जाओ। पर तुम तो ऐसे निकले कि आज 6 महीने से पिछले रुपयों का सूद भी नहीं दे रहे हो। उमेश ने कातर होकर कहा, आज मुझे 100 रुपये दे दो, मैं 200 का हैंड नोट लिख देता हूँ। सुबा खां ने झिड़क कर कहा, चलो चलो रहने दो। तुमसे मूल रुपया भी वसूल हो जाए तो वही गनीमत है। तुम सूद तो देते ही नहीं, ऊपर से
और भी 100 मांगने चले आए। उमेश को हुआ कि इस आदमी की गर्दन टीप दे और संदूक खोलकर तमाम रुपये उठा ले, पर अपने को जब्त करके कहा कि सूबा खां, आज भर तरस खाओ, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगले महीने में तुम्हारा रुपया ब्याज के साथ चुका दूंगा। सूबा खां अब की नरम पड़ा और कहने लगा, भाईजान आज रुपये हैं नहीं, कल आओ तो शायद कुछ उपाय कर सकूं, पर अच्छा हो कि तुम कहीं दूसरी जगह से ही बंदोबस्त कर लेते। हमारा तो वसूल है कि जब तक पिछला रुपया वसूल नहीं होते हम नया रुपया नहीं दिया करते। उधर तुम्हारी वादा खिलाफी की तो कोई इंतहा नहीं, अगर जरा भी तुमने फिक्र की होती तो अब तक कब के वे रुपये वसूल हो गए होते। पर असली बात क्या थी, इसे दोनों व्यक्ति समझ रहे थे। उमेश ने अंतिम बार गिड़गिड़ा कर कहा, सूबा खां, हमारी गरीबी पर तरस खाओ, मैं बहुत ही लाचार होकर तुम्हारे पास आया हूँ, अब मुझसे देर नहीं होगी, पाई पाई चुकता कर दूंगा। वह इस तरह गिड़गिड़ा रहा था कि सूबा खां को हंसी आ रही थी। बहुत मुश्किल से हंसी को जब्त करके कहा, यार मेरे बात तुम समझते नहीं तो मैं क्या करूं? आना ही हो तो कल आना, अभी तो मुझे एक जगह जाना है। आदाब अर्ज। उमेश ने आखिरी चेष्टा की। कहाँ सूबा खां, मुझे अभी तुरंत डॉक्टर को लाना है, रहम करो सूबा खां, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही नाजुक मौका है, मेरी बात सुनो। पर सूबा खां तब तक अपने दरवाजे पर से अपने घर के अंदर जा चुका था। उमेश का सिर घूम गया, उसकी आंखों के सामने उड़ते हुए रंगीन सितारे नजर आने लगे। उसे लगा कि वह बेहोश हो रहा है, पर उसने हिम्मत की, लड़खड़ाता हुआ भी संभल गया। अब वह फिर सड़क पर था, चल रहा था और 2-3 गलियों से मुड़ता हुआ अपने घर की दूरी को कम कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह घर में जाएगा तो सत्यभामा की जीवित नहीं पाएगा। सत्यभामा मरी हुई पड़ी होगी और उसकी लाश के सामने खड़ी होकर श्री बिलख बिलख कर रो रही होगी। तभी उसने उससे अपने घर की ओर आगे नहीं चला गया और उसने दूर से ही अपने घर की ओर देखने की चेष्टा की और फिर वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद जब उमेश घर में वापस आया तब वह अकेला नहीं था, अपने साथ वह डॉक्टर भी लेते आया था। डॉक्टर की नई मोटर पर बैठकर आते समय उसे एक विचित्र आनंद और गौरव का अनुभव हो रहा था। एक क्षण के लिए वह बिल्कुल भी भूल गया था कि उसकी स्त्री मरणासन बीमार है और उसके हाथ में एक भी पैसे नहीं है। गाड़ी की स्प्रिंग के चमकीलेपन पर वह मुग्ध था और जब गाड़ी किसी मोड़ पर घूम जाती थी तब उसके मन में एक गुदगुदी सी आ जाती। जब उसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई तब भी उसने गौरव का अनुभव किया कि हमारे दरवाजे पर मोटर भी खड़ी होती है। डॉक्टर के पीछे पीछे उसका हैंडबैग लेकर उमेश अंदर घुसा। सत्यभामा ने एक बार आंखें खोलकर पीड़ा से कराहा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने डॉक्टर को देखा था या नहीं यह ठीक नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखें लाल थी। एक बार सूखी खांसी खांस कर वह चुपचाप निस्पंद हो गई। उमेश जिस डॉक्टर को अपने साथ लाया था वह शहर का बहुत नामी डॉक्टर था। वह एक बार गौर से देर तक सत्यभामा की ओर देखता रहा, फिर श्री को अपने पास बुलाकर पूछा, यह दर्द भी बतलाती है? श्री ने डरते डरते कहा, जी डॉक्टर साहब, कहती थी कि छाती और कंधे की हड्डियों में बेअंदाज दर्द है। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, पेशाब? श्री ने कहा, जी सिर्फ एक बार लाल रंग का सा हुआ था। श्री के उत्तर से डॉक्टर का चेहरा और भी गंभीर हो उठा। फिर उन्होंने श्री से कोई प्रश्न नहीं किया और रोगिणी की परीक्षा करने लगे। सबसे पहले नाड़ी देखी, वक्ष स्थल की परीक्षा की, फिर थर्मामीटर लगाकर देखा और बोले, एकदम 107 डिग्री ज्वर है, अर्थात बुखार है। उमेश ने कातर होकर पूछा, अच्छी तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने संतावना के भाव से कहा, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, फिर भी बड़ी सावधानी के साथ इनकी दवा होनी चाहिए। रोग साधारण नहीं, इन्हें फ्लूरोन्यूमोनिया हो गया है। हार्ट का कंडीशन भी ठीक नहीं मालूम होता। सूत की तरह नाड़ी चल रही है। सावधानी के साथ कुछ दिनों तक इनकी दवा करानी होगी। आज से इन्हें पेंसिल का इंजेक्शन दिलाना शुरू कीजिए, फिर पीछे किसी दूसरी दवा के बारे में विचार किया जाएगा। उमेश ने एकाएक उत्साह के साथ कहा, हाँ, जब न्यूमोनिया है तब तो पहले पेंसिल ही दीजिए, क्या होगा, कुछ खर्च हो जाएगा, पर ये अच्छी तो हो जाएंगी ना। आप रुपये पैसे की तनिक परवाह न करें, पैसा रुपया हम लोगों के हाथ की मैल है। रुपयों के बिना किसी का कोई काम रुका
नहीं रह सकता। आप पेंसिल लिख दीजिए, हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाकर आज ही पेंसिल की सुई दिला देंगे। डॉक्टर ने प्रिंस्क्रिप्शन लिखते हुए कहा कि 5 लाख पेंसिल की सुई आज दिलाकर देखें, कल जैसा हो हमें खबर दें। उमेश ने आश्वस्त होकर कहा, यह ठीक है, आज पेंसिल की ही सुई दी जाएगी। जब डॉक्टर वहां से चलने को हुए तब उमेश सहसा व्यस्त सा हो उठा। डॉक्टर के कुर्सी पर से उठने से पहले ही वह उठ गया और उस कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। फिर वह रसोई में घुस गया और वहां से एक बड़ा सा लोटा उठाकर लेता आया। उस लोटा को डॉक्टर के सामने रखकर कहने लगा, यह आपके काम के लायक चीज होगी ना? आज हमारे पास नकदी रुपया नहीं है, यह लोटा रख लीजिए, आपको काम देगा। आपकी फीस 8 रुपये हैं, इसे तो मैंने 12 रुपयों में खरीदा था। असली फूल का लोटा है, इसका रंग कभी मैला नहीं होगा। देखिए ना कैसा चांदी की तरह चमक रहा है। डॉक्टर ने विरक्त होकर कहा, रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जब रुपये आ जाएं, हमें दे दीजिएगा। लोटा लेकर मैं क्या करूँगा? उमेश उनकी बात काट कर बोला, देखिए डॉक्टर साहब, लोटा तो यह आपको लेना ही पड़ेगा। खाली हाथ मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आज सवेरे हमारे साथ कुछ अजीब बात हो गई है। एक आदमी में से मैं रुपया मांगने गया था। खैर उन बातों की आपको जरूरत नहीं। जो हो, आज से मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी का बाकी अपने सिर पर नहीं रखूंगा। आप लोटा ले लीजिए, अब की आइएगा तो आपको रुपया ही दे सकूंगा, पर आज तो आपको यही लेना पड़ेगा। लोटा अच्छा है। डॉक्टर ने फिर उसी भाव से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप कल हमारे पास खबर देने आइएगा, तब रुपया लेते आइएगा। उमेश ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऋणी न बनाइए। लोटा मैं आपकी मोटर पर रख देता हूँ। और डॉक्टर ने कुछ कहने से पहले ही वह बाहर दौड़ा गया और मोटर की सीट के नीचे लोटा रख दिया। डॉक्टर भी बाहर निकले। बात को तुल देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मोटर पर बैठते हुए बोले, जैसा हो कल हमें खबर दीजिएगा, दवा ठीक से कराइएगा। उमेश ने कहा, डॉक्टर साहब, दवा तो जरूर ही करानी है। भला इतना कमाकर गवर्नमेंट सर्वेंट होकर भी अपनी स्त्री की दवा ना करा सकूं तो भला और क्या करूंगा। आप इंतमान रखें, दवा बड़े मजे से चला करेगी। अब 2-3 घंटे से हमारा रुपया लेकर सुबह खां आ रहा होगा, फिर कोई संकट न रहेगा। अच्छा, प्रणाम। डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट हुई और चलने लगी। जाते जाते डॉक्टर ने देखा कि उमेश बड़े गौर से के साथ अपने घर के भीतर जा रहा है। भीतर श्री खड़ी रो रही थी। उमेश जाते जाते उससे कहने लगा, तू भी अजीब लड़की है श्री, भला रोते भी हैं कहीं? भगवान सबके धीरज की परीक्षा लेते हैं, घबराना नहीं चाहिए। जब तक तेरा बाप जिंदा है तब तक तुझे फिक्र क्या है? तू जरा भी फिक्र न कर, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। किसी न किसी तरह तेरी माँ को अच्छा तो करना ही होगा, उसके लिए मैं बहुत हूँ। अभी तो केवल पेंसिल खरीदनी है और किसी डॉक्टर को ले आना है। अच्छी बात है, यह भी हो जाएगा। हाँ, वो तेरे कान में जो ईयरिंग है वह सोने का है क्या? उसे दे डाल, मुझे आज काम आ जाएगा। श्री आश्चर्यचकित होकर अपने पिता की ओर देखने लगी और अपने पिता की बातचीत और व्यवहार पर उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोलता बोलता सहसा उमेश चुप हो गया। संभल कर उसने कहा, अरे हाँ, मैं भी भला कैसे उजबक हूँ जो इस ईयरिंग को सोने का समझने लगा। भला सोने की चीज हमारे घर में कहाँ से आ सकती है, मगर इसकी बनावट और चमक देखकर इसे सोना ही समझना पड़ता है। अरे हाँ, अब पेंसिल लाना है ना, वक्त बर्बाद करने से तो फायदा नहीं। तो मैं चलूँ फिर, जरा इनकी फिक्र करना, उधर से लौटकर मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वह श्री के कुछ बोल सकने के पहले ही निकलकर घर से बाहर हो गया। उमेश को यह याद भी न था कि उसने आज खाना नहीं खाया है। वह बहुत ही व्यस्त होकर एलोपैथिक दवाखानों में घूम रहा था और हर जगह पेंसिलिन का भाव दरियाफ्त कर रहा था। दाम सुनने के बाद वह कहता कि अच्छी बात है, माल आप रखें, मैं थोड़ी देर बाद रुपया लेकर आता हूँ, फिर दवा ले जाऊंगा। कई बार वह सुबह खां के घर की ओर भी गया, पर उससे मुलाकात नहीं हो सकी। हो सकता है कि वह घर पर नहीं था। यदि घर पर ही हो तब भी उसे पुकारने की हिम्मत नहीं हुई। मौका पाकर वह उस ओर जाता था और
यूं ही लौट आता था। सायंकाल को जब वह घर पहुंचा तब बहुत थका हुआ था। उसका लड़का इस समय अपनी माँ की परिचर्या कर रहा था। उसने पिता को आते देखा मगर कुछ कहा नहीं। उमेश आप ही बोल पड़ा, आज पेनिसिलिन का बंदोबस्त नहीं हो सका, लेकिन कल तो पेनिसिलिन की सुई दिलवा ही देनी है, वरना बीमारी बढ़ जा सकती है। मगर 24 घंटे के अंदर कोई खास अंतर नहीं पड़ सकता, क्यों हरीश? लड़के का नाम था हरिश्चंद्र। इसके चेहरे पर माँ की बीमारी से हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने कहा, आप समझते नहीं, अम्मा की बीमारी सख्त है, पेनिसिलिन का बंदोबस्त तो आज ही कर दिया होता। हरिश्चंद्र के स्वर में एक तीखापन था, एक कटुता थी। वह परिस्थितियों से परिचित नहीं था। उमेश ने लज्जित सा होकर जवाब दिया, समझता तो मैं सब कुछ है, पर इंतजाम न कर सका, मगर हर्ज क्या है? एक दिन में कौन बात बिगड़ी जाती है? कोई हर्ज नहीं होगा, जैसे आज वैसे कल। और इस तरह वह हरिश्चंद्र को संतावना देने के बहाने अपने मन को संतावना देने लगा। वह अपने मन में सोच रहा था कि हरीश अगर हाँ कह दे तो जरा साहस मिले, पर हरीश उस स्थिति में था ही नहीं कि अपने पिता को मनोभावों को समझ सके। रात के समय उमेश ने घर के सभी लोगों को साहस दिलाया। बोला, कोई परवाह नहीं, तुम लोग रात भर आराम से सोते रहो, मैं जाग कर परिचर्या करता रहूंगा। तुम लोग आराम से सोते रहो, फिर कल तो पेनिसिलिन की सुई पड़ ही जाएगी। रात को 10 बजे के बाद से सत्यभामा का कष्ट बहुत ही बढ़ गया। उसके शरीर में दर्द के साथ बेतरह अकड़न होने लगी। खांसते खांसते उसका प्राण निकलने सा हो जाता। खांसने के बाद जो बलगम निकलता था वह ऐसा मालूम होता था कि जैसे बलगम में लाल रंग का मूर्छा लग गया हो। वह सारी रात जागती रही, सारी रात बेचैन रही, पर 3 बजे शिथिल होकर सो गई। उस समय भी उसकी सांस बड़ी तेज चल रही थी। छाती के भीतर से ऐसी आवाज आ रही थी मानो उसके अंदर बैठकर कोई गुर्रा रहा हो। उमेश सारी रात जागता रहा, सारी रात सत्यभामा को हिम्मत देता रहा। प्रातःकाल जब श्री दबे पांव कमरे में आई तो उमेश ने फुसफुसाकर कहा, चुप रहो, सो रही है, रात को कुछ आराम मिला है, अब बीमारी रास्ते पर आ रही है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। श्री चुपचाप खड़ी रही। वह गौर से अपनी सोती हुई माँ की ओर देख रही थी। उमेश ने कहा, मैं सारी रात जागता रहा हूँ, अब कुछ देर तुम यहीं बैठो, मैं जरा इधर उधर से हो आता हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गया। वह सीधे सुबह खां के घर की ओर जा रहा था। सुबह खां के सिवा इस समय उसका कोई आधार नहीं मालूम होता था। यद्यपि वह जानता था कि वह आदमी इनकार कर चुका है, रुपया देगा नहीं, पर आखिर वह करता ही क्या? वह फिर भी उसी के पास जा रहा था। सवेरे सवेरे उसके पास जाकर अपना दुखड़ा रोएगा, शायद पत्थर भी पिघल जाए। पर पत्थर नहीं पिघला। सत्यभामा का रोग बढ़ता ही गया और 3-4 दिनों के बाद उमेश अपने उसी डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था और गिड़गिड़ा रहा था, डॉक्टर साहब, मेरी स्त्री की हालत तो अब बहुत खराब मालूम हो रही है। अब उसे खांसने की शक्ति भी नहीं रह गई और सांस से बेतरह बदबू निकलती है। उसके पास बैठा भी नहीं जाता। खांसती है तो उससे बलगम के बदले पीव निकलती है। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, पेनिसिलिन पड़ा था? उमेश ने कहा, डॉक्टर साहब, आपके जाने के बाद उसकी हालत अच्छी थी, रोग आप घट रहा था, इसी से मैंने सोचा कि पेनिसिलिन देकर क्या होगा। अब तो आप ही अच्छी हो रही है। उमेश की बात सुनकर डॉक्टर सिहर उठा। उसके मुंह से निकला, आपने यह क्या किया? उमेश ने कातर होकर पूछा, वह बच तो जाएगी ना? डॉक्टर ने निराश होकर कहा, बिना रोगी को कैसे देखे कैसे कहा जा सकता, शायद जी जाए, कौन कह सकता है, पर आपको दवा बराबर देनी चाहिए थी। अब तो उपाय नहीं मालूम होता। उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप आज कोई दवा उसके लिए लिख दे, वह दवा मैं उसे जरूर दूंगा। सुनते ही डॉक्टर साहब, इस समय मेरी मदद आप जरूर करें। डॉक्टर ने विरक्त होकर एक कागज का पुर्जा निकाला और उस पर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया। बोला, आज अभी आप किसी डॉक्टर से इस चीज की सुई दिलवा दें, फिर जैसा नजर आवे शाम तक मुझे सूचना दें। तब उसके बाद मैं रोगियों को देखकर सूचना दें। तब उसके बाद मैं रोगियों को देखकर ही कुछ कह सकूंगा। अपने हाथ में प्रिस्क्रिप्शन लेकर उमेश संकुचित लज्जित कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने बड़े विनीत भाव से अपनी जेब का
फाउंटेन पेन निकालकर डॉक्टर के सामने टेबल के ऊपर अपने सामने फाउंट पेन देखते ही डॉक्टर क्रोध से चिल्ला उठा, तुम अभी हमारे सामने से निकल जाओ। यह कहना है कि अपने हाथ में प्रेस्क्रिप्शन लेकर उमेश संकुचित लज्जित कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने बड़े विनीत भाव से अपनी जेब का फाउंटेन पेन निकालकर डॉक्टर के सामने टेबल पर रख दिया। बोला, डॉक्टर साहब, आप घर पर 4 रुपया फीस लेते हैं। यह फाउंटेन पेन मैंने 12 रुपये में खरीदा था, आप इसे रख लें। अपने सामने फाउंटेन पेन देखते ही डॉक्टर क्रोध से चिल्ला उठा, तुम अभी हमारे सामने से निकल जाओ। अपनी स्त्री को तो तुमने घुला घुला कर मार डाला और मेरे सामने कलम लेते आए हो। जाओ यहाँ से, अपनी कलम लेते जाओ। इसी कलम को बेचकर अपनी स्त्री की दवा कराओ। मुझे तुम्हारी कलम नहीं चाहिए, इससे तुम दवा खरीद लेना। उमेश नितांत लज्जित होकर बोला, डॉक्टर साहब, इस फाउंटेन पेन को बेचने से इतना नहीं मिल सकता कि उससे दवा खरीदी जा सके। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, तुम जाओ यहाँ से। और उमेश वहाँ से निशब्द निकल कर चला गया। उसे हो रहा था कि जब मेरा व्यवहार सभ्य था तब डॉक्टर को असभ्योचित व्यवहार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को दवाखानों में दिखलाकर उसका दाम पूछ रहा था। जगह जगह दाम पूछकर जब वह थक गया तब घर चला गया और घर पहुंचकर उसने देखा कि श्री चुपचाप अपनी माँ की सेवा कर रही थी। वह भी वहां चुपचाप पहुंचकर माथा नवाकर बैठ गया। उसे श्री से कुछ पूछते हुए भी भय मालूम हो रहा था, लेकिन तनिक देर के बाद ही वह संभल गया और श्री को दिलासा देते हुए कहने लगा, बेटी, मैं देख रहा हूं कि इनकी हालत पहले से अच्छी होती जा रही है। जिस दिन पहले पहल बुखार आया था उस दिन तुमने देखा था ना, 107 डिग्री बुखार था। अब तो उतना नहीं, पहले खांसी भी बहुत थी, अब खांसी भी कम आती है। मेरी ख्याल है कि 4-5 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने एक से एक रोगियों को ठीक कठिन बीमारियों से उठते हुए देखा है। एक पंचानन बाबू थे, उनकी माँ मर गई थी। जब लोग लाश उठाने के लिए आ गए तो बस भगवान की दया से उसका प्राण पलट आया। वह उठ बैठी और पानी मांगने लगी। बुखार था सो भी छूट गया। उसके बाद वह फिर 5 साल और जिंदा रही। तो यह सब भगवान की मर्जी है। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, चाहे सिर पटक दो या जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। अपना ही किस्सा लो। आज इतने दिनों से पेंसिलिन खोज रहा हूँ मगर मिल नहीं रहा है। श्री ने अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उमेश कहता गया और श्री चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। उस दिन की रात बड़ी भयानक मालूम हो रही थी। सत्यभामा को बहुत ही कष्ट था। उसका बेताब होना और छटपटाना नहीं देखा जाता था। नाड़ी एकदम क्षीण हो गई थी। सांस घरघराती हुई निकलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटे की उस आधी रात में उस घरघराहट के रूप में मौत बोल रही हो, गुरगुर्रा रही हो। उमेश चुपचाप निस्पंद उसके पास बैठा था। सांस भी उसकी बड़ी तेजी से चल रही थी। वह आंख खोलती, अपने पति को कातर दृष्टि से देखती, बोलना चाहती पर बोल नहीं पाती। उमेश उसकी चेष्टाओं को देखता और घबरा कर कहता, चिंता की बात नहीं, तुम अच्छी हो जाओगी। कल सवेरे तक तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। एक बार सत्यभामा ने आंखें खोली। उसी प्रकार कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा और बड़े कष्ट से पानी मांगा। उमेश ने उसे पानी पिलाया और तब वह बहुत ही कातर होकर रो उठी और धीरे से बोली, प्राणधन, बहुत कष्ट है, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे इस कष्ट से छुड़ा दो। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, असहनीय कातर थी। बोलकर वह सहसा चुप हो गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और गले की घर्राहट बढ़ गई थी। कष्ट से छुड़ाओ। उमेश को ऐसा लगा कि सारी पृथ्वी और सारा आकाश चिल्ला चिल्लाकर उससे कह रहा है कि सत्यभामा को इस भयानक कष्ट से छुड़ा दो। सहसा उसकी आंखें चमक उठी। उसने दृढ़ कंठ से कहा, प्राण प्यारी, मैं तुम्हें इस कष्ट से छुड़ा रहा हूँ, जरा हिम्मत रखना, वह कष्ट तुरंत चला जाएगा। और उसकी दोनों हथेलियां सत्यभामा के गले से लिपट गई। सत्यभामा ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में प्रश्न था, उन आंखों के बीच आश्चर्य का पानी झलझला रहा था। उमेश ने कहा, प्यारी, जरा साहस से काम लेना,
यह कष्ट दूर हो रहा है, बहुत जल्द तुम हल्की हो जाओगी। फिर उसकी हथेलियों की लिपटन सत्यभामा के गले में कस गई। सत्यभामा एक बार छटपटाई। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा। उसका पति उसके ऊपर झुका हुआ था और उसकी हथेलियां सैंडसी की तरह उसके गले से कसी जा रही थी। उसने चिल्लाने का प्रयास किया पर छटपटाती रही। उमेश उससे कहा जा रहा था, बस जरा भी हिम्मत की जरूरत है, तुम संसार के दुखों से छूटी जा रही हो, फिक्र मत करो, यह कष्ट असहनीय है, इस कष्ट से छूटना ही होगा। रोगिणी सत्यभामा शीघ्र ही अपने कष्टों से मुक्ति पा गई और तनिक देर बाद उमेश आश्चर्य और कुतूहल से उसके मृत शरीर को देख रहा था। कितनी आसानी से दुख और कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। उमेश का जी होता कि वह उठकर हंस उठे, पर उसे यह भी याद आ रहा था कि पास के कमरों में श्री और हरीश सो रहे हैं। हारूंगा तो वे जाग जाएंगे, अर्थात हंसूंगा तो वे जाग जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे उमेश अपने हाथ में एक बहुत तेज छुरा लिए हुए घूम रहा था। वह दुख और कष्टों से मुक्ति का उपाय जानता है। दुनिया के लोग कष्ट से कराह रहे हैं, वह सबको मुक्ति देगा, सबको वह कष्ट से छुड़ा देगा। जो भी उसके सामने आता उसकी ओर वह छुरा तान कर हमला करता। लोग भागते, हल्ला होता, भीड़ लग जाती। पुलिस वाले जब आए तब वह उन्हें कष्टों से छुड़ाने के लिए लपका, पर उसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी गई और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम बहुत थक गए हो, चलो हम तुम्हें अच्छी जगह पहुंचा देते हैं, वहां हम तुम्हें अच्छी इमारत के अंदर रखेंगे और सभी तरह की सुविधा होगी। दोनों शाम डॉक्टर तुम्हें देखा करेगा। कई दिनों तक हाजत में रखने के बाद वह पागल खाने में भेज दिया गया और इसकी इमारत अच्छी और खूबसूरत थी। वह डॉक्टर रोज दोनों शाम आकर उमेश को देखा करता था।